बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यक़्तुल मुमिना मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, कि जो कोई शख्स भी किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करेगा तो उसकी सज़ा हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना और जहन्नम में रहना होगा। बैसियत कौम इस साल क़ुरबानी के मौके पर जो एक अफ़सोस, एक गम, एक गुस्सा और एक बड़ी अजीब सी कैफ़ियत हमारे पाकिस्तानी माशरे पर तारी रही है, वो है इस्लामाबाद की सरज़मीन पर नूर मुक़द्दम का कत्ल। और अभी भी इस वक्त इस्लामाबाद के बासी खौफज़दा हैं और पूरी कौम मिन हैसिल कौम शर्मिंदा है कि हम यहाँ तक आ चुके हैं कि किसी के भी बहन बेटी को कोई भी घसीट कर अपने बाला खाने में ले जाए और तड़पा तड़पा के उसके टुकड़े कर दे और कत्ल कर दे। और उसके बाद हमारी इंतज़ामिया, हमारी अदलिया, यहाँ तक के कातिल के वालिदैन वो खुशी के साथ फिरते रहें और उन्हें कोई खौफ ना हो, और हमारी हुकूमत के नुमाइंदे जो है वो ऐसे ज़ालिमों और कातिलों की पुश्त पनाही करते रहें। इस मामले को अगर चंद दिन पहले वाले वाक़े के तनाज़ुर में देखा जाए कि एक हमारे यहाँ हर साल मार्च के अंदर मार्च होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और बताया ये जा रहा है कि यहाँ कत्ल होने वाली लड़की इसी सोच की लंबरदार थी और इनकी फ़ैमिली के लोगों की नज़रों में ये बात ठीक है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, अगर खुदा न खास्ता आज भी मौका है हमारी उन माँओं, बहनों, बेटियों और वालिदैन के लिए कि जो ये कहते थे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो दरअसल यूँ नहीं होता मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, होता ये है कि मेरा जिस्म और ज़ाहिर जैसे ज़ालिमों और सफाकों और कातिलों की मर्ज़ी। यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि ये ज़ाहिर, ज़ाकिर, जाफ़िर भी इस बात का कायल था और ये लड़की अपने घर वालों को कह कर के मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ रहूँगी, जिसके साथ रहूँगी, दिन गुजारूँगी या रात मेरी मर्ज़ी। तो अब मर्ज़ी अगर इस बच्ची की चलती तो इसकी जान भी महफूज होती, इसकी इज़्ज़त भी महफूज होती। नारा था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का, लेकिन उस पर ना मेरी मर्ज़ी थी ना मेरा जिस्म था, बल्कि वो ज़ाहिर के लिए जिस्म था और उसने काट काट के टुकड़े टुकड़े करके दरिंदों से भी ज़्यादा उसके साथ सलूक किया और उसको काट के चीर फाड़ के रख दिया। तो मैं हुकूमत के नुमाइंदों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर हम ये चाहते हैं कि इसी तरह हमारी मासूम बच्चियाँ कटती रहें और उनकी बोटी बोटी होती रहे, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि भाई हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने न सिर्फ़ इंसानों को महफूज रखना है, बल्कि हमने तो गैर मुस्लिमों को भी उनकी जान और जिस्म की हिफाजत दी हुई है। जानवरों के जिस्म और जान की हिफाजत भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और यहाँ दारुल हुकूमत के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। दूसरे नंबर पर अभी कुछ अर्सा पहले घरेलू तशद्दुद बिल पास किया गया और उसमें यह कहा गया कि वालिदैन को कोई हक़ और कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपनी जवान औलाद को किसी के घर जाने से मना करें, किसी के साथ ताल्लुक़ात रखने से मना करें, या अपने घर के अंदर किसी गैर महरम को लाने और बुलाने से मना करें। तो जिन लोगों ने वो बिल पास किया था, आज उनके मुंह के ऊपर ये तमाचा है और एक शर्म का तमाचा है कि क्या इसलिए तुमने बिल पास किया है कि कल को और नूर मुक़द्दम जो हैं वैसे बेड़ियों का रिज़्क़ बने और उनको चीर फाड़ कर वो अपनी बालकोनी से फेंक दें, तन सर से जुदा कर दें, और आप तालियों की गूंज के अंदर जो है वैसा बिल पास करते रहो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहरहाल हमारे हुक्मरानों को समझ दे, अक़ल दे, शऊर दे, हया दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस कौम की जान, माल, आबरू की हिफाजत का ज़ामिन बनाया है, और वो ऐसे ज़राए और असबाब बना रहे हैं कि ना किसी बहन बेटी की इज़्ज़त महफूज रहे और ना किसी की जिस्म और जान महफूज रहे। तो खुदारा वालिदैन और बच्चों के असातिज़ा वो इस बेराह रवी और इस कत्ल और बहीमियत के ऊपर बंद बांधें और अपनी तालीम के ज़रिए से, तरबियत के ज़रिए से, अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने असर रसूख के ज़रिए से और अपने उस्ताद या वालिद का हक़ अदा करने के लिए अपनी बेटियों से भी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से मना करें, और जिनके हम निशान पर अंगूठा लगाते हैं और उनको अपना मिंबर असम्बली मुंतखब करवाते हैं, उनसे भी दरख्वास्त करें कि खुदारा ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को भी रोकें और इसी तरीके से उस बिल को भी कैंसिल करें
जो उन्होंने इस्लामाबाद जैसे दारुल हुकूमत के अंदर बहन और बेटियों की आबरू रेज़ी को आसान करने के लिए बिल पास किया है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ, शर्म, अक़ल और शूर अता फ़रमाए कि हम जो बहनों और बेटियों के इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ और रखवाले थे, हम ही कातिल और हम ही ज़ालिम बन गए हैं। और सितम बाला सितम ये है कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारी थी हमारी जान, हमारी आबरू और हमारे माल का मुहाफ़िज़ बनाना, वही लोग ऐसे दरिंदों की पुष्ट पनाही करके मुसलमान बहनों और बेटियों के खून को जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, उनकी कीमत आसान कर रहे हैं, क़त्ल व गारत को आसान कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता हम ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फ़रमाए, कुदरत के कुछ कवानीन हैं और पैगम्बर के सदक़े अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमूमी अज़ाब को रोका हुआ है तो खसूसी वाक़यात के पस मंज़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खसूसी अज़ाब उतार देता है। वो कभी आंधी की शक्ल में होता है, कभी तूफ़ान की शक्ल में होता है, कभी ज़लज़ले की शक्ल में होता है, और कभी गैर मुतवक्के बेतहाशा बारिश की शक्ल में होता है, और कभी खुदा न खास्ता फ़र्ज़ी वबाओं और बीमारियों की शक्ल में भी होता है कि अगर आप लोग किसी जान माल की हिफाजत नहीं करते तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बड़ों बड़ों के घरों से ऐसे ऐसे जिस्म और जानें उठा लेता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और कहने को कहा जाता है कि ये कोरोना वबा थी और कोरोना वबा के अंदर वो मर गया। तो बहरहाल अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब से बचना चाहते हैं तो हमें ये जुल्म, ये दरिंदगी, ये बहीमत और इस बेहयाई और अंधे कत्लों को रोकना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों से हमें मुखलिस, खैर खा, समझदार, आदिल हुक्मरान अता करे और हमारे मुआशरे को भी ये समझ अता फ़रमाए कि अपनी कोशिश की हद तक अब अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, बेटों को, भाइयों को, वालिदैन को इस नहज पे ले आना है कि भाई हम ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों से लाताल्लुक़ हैं, हम उनकी सोच पर, तर्ज़ अमल पे लानत करते हैं, उससे बरात का ऐलान करते हैं, और इसी तरह कानूनी तौर पर बेहयाई को फ़रोग़ देने वालों से भी हम बरात का इज़हार करते हैं। हमारा दुनिया आखिरत के अंदर ऐसे फ़ाहिश, ज़ालिम, जाबिर, दीन बेजार और लिबरल मिजाज लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे पड़ोसी हों, चाहे कुछ भी हों।